मेथड एक्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसमें आप जब किसी कैरेक्टर को आप सिंसियरली, इमोशनली जब लेते हैं, तो उसमें उसकी जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं यूज़ की जाती हैं। ऑफ कोर्स मेथड एक्टिंग स्टैनिस्लवस्की से आई और वो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी टेक्निक्स एक्टिंग के ऊपर अपनी-अपनी टेक्निक्स बताई। उनके बारे में जानकारियाँ दी, उनके थ्रू एक्टर्स को प्रिपेयर करवाया। हम लोगों ने चूँकि स्टेनिस्लवस्की के बारे में पढ़ा है, उनकी उनकी जो मेथड एक्टिंग पे काम किया है और स्पेशली जैसे एक वैलेंटाइन तेपलेकोव जो डायरेक्टर थे हमारे, जो थर्ड ईयर में हमारे यहाँ आए थे, रशिया से आए थे मॉस्को से। चूँकि स्टेनिस्लवस्की भी रशिया से रशियन थे, तो वो उनकी टेक्निक लेके आए थे, उनकी टेक्निक से हमने एक प्ले तैयार किया था। मतलब मेथड एक्टिंग के पे बेस हमने तैयार किया था वो कैरेक्टर। तो वही टेक्निक है कि जब आप कोई भी रोल कर रहे हो तो आपके खुद से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि भई आप कौन हो, कहाँ हो? वो 5 डब्ल्यूज़ होते हैं। तो जब आप ये रोल कर रहे हैं तो मैजिक इफ़ेक्ट होता है कि अगर मैं ये होता, अगर मेरे सामने इस तरह की सिचुएशंस होती तो मैं कैसे रिएक्ट करता? कैरेक्टर की स्किन में जाना तो इट मीन्स कि आप किसी कैरेक्टर को सिंसियरली ले रहे हैं और ऑफ कोर्स हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें कि ये नहीं कह सकते कि अरे जैसे हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि अच्छा मेथड एक्टर है। मेथड एक्टर बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए, कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है मेथड एक्टिंग या इस तरह की टेक्निक्स बहुत ज़रूरी होती है। एक प्रोसेस होती है, एक प्रैक्टिस होती है, तो बहुत ज़रूरी होती है ये। तो बहुत सारी जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हो बहुत सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं जिसमें उन उन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती। अ, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली काम होता है और बहुत ही वहीं जाके सेट पे जो डायरेक्टर बताता है उस तरीके से काम किया जाता है। उसमें आप मेथड की जो प्रोसेस है वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कैरेक्टर किया था रमन राघव और यमंटो। ये कैरेक्टर ऐसे थे कि जिनमें वाक़ई उस प्रोसेस की ज़रूरत थी। वो आपको एक सिंसियरली और सीरियसली उस कैरेक्टर को निभाना है जो आप नहीं हो। जब भी आप अपने से अलग हट के कोई दूसरा आदमी क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली आपको उस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। मेथड एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसमें टेक्निक्स हैं, प्रोसेस है कि जब मैंने रमन राघव किया था तो मैं चला गया था, बाहर चला गया था और 2-3 दिन तक सिर्फ़ खाली उस कैरेक्टर के बारे में सोचता रहा कि मेरे जैसा 5 फुट 6 इंच का आदमी और मेरे से कोई डर कैसे जाएगा? उस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था। तो क्या चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को अगर मैं सड़क पे चला भी जाऊँ, तो लोगों को सामने से आते हुए आदमी को डर लग जाए मेरे से। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था। मैं बाहर था, आउट ऑफ बॉम्बे था, तो मैं सड़क पे चल रहा था तो पूरा लेके चल रहा था मैं वो सारी चीज़ें। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। एक्टर जो होते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने साथ। तो डेफ़िनिटली जो सामने से आने वाला आदमी थोड़ा-सा छटक गया था कि ये कुछ अजीब-सा देख रहा है। उसको ये एहसास हुआ था। तो और हालाँकि उसके बाद मेरी बहुत हालत भी ख़राब हुई कि मैं हॉस्पिटलाइज़्ड भी हो गया। क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि जब आप किसी कैरेक्टर से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ़ से बहुत कुछ लेके जाता है। अल्टीमेटली फाइनली जो है एक्टर एम्प्टी हो जाता है। तो इ इन टेक्निक्स में यही बताया जाता है जब आप किसी रोल को ख़त्म कर देते हो तो ख़त्म हो जाता है कोई रोल आपका शूटिंग ख़त्म हो जाती है। जो रोल आपने किया था वो उसके कुछ अंश रह जाते हैं तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप नए रोल को नए तरीके से नए टेक्निक से स्टार्ट कर सकें। यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट कर सकें। वो ज़ीरो से स्टार्ट तभी हो सकता है जब आप पहले वाले रोल को बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो डेफ़िनिटली ये जो प्रोसेस होती है एक्टिंग की या जो टेक्निक्स होती हैं वर्क करती हैं। अ, अगर आप सीरियसली आप किसी कैरेक्टर को ले रहे हैं या एक पर्सनैलिटी गढ़ रहे हैं। अब नवाज़ से अलग हट के मैं सपोज़ गणेश गायतोंडे मैं तो नहीं हूँ, ना उसका कोई अंश मेरे अंदर है। बट एक कैरेक्टर को गढ़ा गया, डेफ़िनिटली वो प्रोसेस काम आई जो चूँकि हमने सीखी हुई हैं वो सारी चीज़ें, वो प्रोसेस काम आती हैं, आपकी टेक्निक्स काम आती हैं वो। उस एक दूसरे किरदार को, एक दूसरी पर्सनैलिटी को क्रिएट करने में वो काम आती हैं।
सी 5 डब्ल्यूज़ जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। जब भी आप कोई सीन कर रहे हो, तो उससे पहले अपने से आप ये 5 सवाल करें। हू, वेयर, व्हिच, इस तरह के जो हैं कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, व्हाट, इस तरह के कुछ, मैं व्हाई, मैं यहाँ जो हूँ मैं क्यों हूँ, है ना? मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी, तो ये सारे अगर सवाल अपने आप से करेंगे उस सीन में, सीन करने से पहले सारे सवाल करें अगर आप अपने आप से, तो उसके जवाब आपको खुद मिल जाते हैं। तो हम लोगों को जैसे सिखाया गया जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, तो कोई भी सीन करने से पहले सिर्फ ये 4-5 सवाल जो है अपने से हम लोग करते थे, 5 डब्ल्यूज़ ये करते थे। तो इसमें आपको रीज़न, लॉजिक्स ये सारे मिलते हैं कि आप क्यों कर रहे हो किसी सीन को। एक जैसे मैजिक इफ होता है, किसी सिचुएशन में जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले कि अगर मैं ये होता, एक मेक बिलीफ होता है, मैजिक इफ, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं अगर मैं ऐसा होता और मेरे सामने सिचुएशन होती तो मैं कैसे रिएक्ट करता। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपको मेक बिलीव बनाते हैं, आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये इसलिए होते हैं। सी उसके लिए ऑफ कोर्स टेक्निक्स जानना, उसकी टेक्निक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए वाक़ई जिसको इसके बारे में दक्षता है, जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उन्हीं से ही इनकी टिप्स लेनी चाहिए, वरना आप अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यू नो गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मूड होता है। अ, मूड को बहुत सारे लोग जो है ना गलत तरीके से ले लेते हैं। मूड का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मूड में आ जाओ और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आपने किसी को चाकू मारना है और आपने, चूँकि आप मूड में, और आपने सचमुच मार दिया। एट द सेम टाइम मूड में आने से पहले आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप ये रोल कर रहे हो। एक थर्ड आई होती है। थर्ड आई से अपने आप को आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। इट इज़ नॉट मीन कि भाई आप मूड में आ जाओ। मूड में पता चला बंदा ऐसा आ गया कि कुछ भी कर दिया उसने। तो जैसे मेथड एक्टिंग में एक होता है कि थर्ड आई होती है। तो उससे आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है वो हमेशा कि अवेयरनेस के आसपास मेरे क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जब हम एक फ़िल्म कर रहे थे तो उसमें एक एक्टर था, वो मूड में आ गया था। और ऐसी जगह पे हमारी शूटिंग, आउटडोर में हमारी शूटिंग हो रही थी। तो और वो 15 दिन से ऐसे ही था बिल्कुल, अपने सेम कॉस्ट्यूम में, और बाल भी उसने बढ़ा रखे, तो ना तो नहाया वो काफ़ी टाइम से, ऐसे ही बस हर वक़्त उसी रोल में रहता था। तो जब वो हम लोग शूट पे गए, तो एक सीन था जहाँ पे उसको चलना था, 2-3 डायलॉग बोल के चलना था आगे, और वो तो पूरा मूड में था। अब जैसे ही एक्शन हुआ, 2-3 लाइन्स उसने बोली, उसके बाद जो चला वो तो गड्ढा था वहाँ पे आगे, तो गड्ढे में गिर गया वो। तो हम लोगों ने उसको उठाया, अरे गड्ढे में गिर गया है, क्योंकि वो मूड में था। उसको मूड का मतलब ये नहीं कि आप सारे आपके आसपास के चीज़ें सब भूल जाओ। हो सकता है आपकी मदर खड़ी हो सामने जो कैरेक्टर कर रही हो, मदर हो, फादर हो, आपका ब्रदर हो, है ना? उनका मालूम होना चाहिए कि मेरी मदर है, फादर। मूड में आ गए तो पता ही नहीं चलता कौन क्या खड़ा है, और आप एक जैसा ही करते जा रहे हैं सबके साथ सामने, क्योंकि आप तो मूड में हो। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ मेरे पास हैं, ये चेयर है, ये वुडन की बनी है, यहाँ पे ये कपड़े का वो लगा हुआ है, स्पंज लगा हुआ है, ये सारी चीज़ मुझे मालूम होनी चाहिए। जब जब मैं कोई रोल कर रहा हूँ तो मुझे कलर तक मालूम होना चाहिए इसका, कि ये ब्लू कलर का है, ये पीछे इस तरह की चीज़ें हैं, ये आर्किटेक्चर ऐसा है, ये सारी चीज़ें आइडिया होना चाहिए। जहाँ आप खड़े हो उन सब चीज़ों का, जैसे हम रियल लाइफ़ में हम अवेयर होते हैं हर चीज़ को लेके, ऐसे ही एक्टर को भी अवेयर रहना चाहिए। मूड प्ले करेंगे तो अनर्थ हो जाता है। जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं 15 दिन से मूड में चला गया था मैं उस, तो वो बहुत डेंजरस होता है एक्चुअली। उसमें नहीं रहना, अवेयर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स डायलॉग कोच अगेंस्ट एक जिस तरह का भी वो एक्सेंट है या डायलॉग्स हैं, उनकी उसी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना, ये एक कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ अगर आप वेस्टर्न यूपी के हैं, और आप कोई रोल कर रहे हो बिहारी रोल कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ का एक्सेंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको डायलॉग कोच हायर किया जाता है। आप उस तरीके से
डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो ये सारा मेक बिलीव के लिए होता है, वो सारे ताकि ऑथेंटिक लगे कैरेक्टर।